कर्पूरी ठाकुर उनकी ईमानदारी बाकियों को अनकंफर्टेबल कर देती थी। हेमवती नंदन बहुगुणा उनके घर पे जाते हैं उनकी मृत्यु के बाद, वो रोने लगते हैं उनका घर देख करके कि यार ऐसा आदमी था। ऐसे ही थे वो। उनको ये नहीं लगा था कि हम ये सब करने से महान हो जाएंगे, हमको भारत रत्न मिलेगा। उनके ऑफिस में 4 लोग, उनके पलंग पर 5 लोग चना फाँक करके मुरमुरे खा करके ये करते कैंपेन करते थे। तो ही वाज चाइल्ड ऑफ मेनी रिवॉल्यूशंस। कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ उस तरह, वो एंटी कर्पूरी ठाकुर का नारा है। मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन फी भरने के लिए एक जमींदार को 27 बाल्टी पानी से नहलवाना पड़ा, तब 2 रुपये मिले थे उनको। जीत के आते हैं, हर एक जीतने के बाद पिताजी माताजी को प्रणाम करते हैं, पिता गायब हैं। तो क्यों गायब है? पिता के पास पैसे नहीं थे देने के लिए। तो वहीं से उनको आइडिया आया। देखिए, ना तो मेरे पास कॉफी है और ना ही मेरा नाम करण है, लेकिन मेरे पास काफी कारण है उनसे बात करने के जो खबरों में रहते हैं या फिर हमें खबरों के बारे में जरा विस्तार से समझा सकते हैं। तो आज हमारी बातचीत का कारण है कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। नाउ द चांसेस आर कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर बिहार से नहीं है, तो शायद आप कर्पूरी ठाकुर का नाम गूगल करें, क्योंकि मेरे हिसाब से वो उस तरह के नेशनल फिगर का दर्जा नहीं हासिल कर पाए जिस तरह का योगदान और कंट्रीब्यूशन, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में दिया है। अब मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे सही करने के लिए मैंने बात की संतोष सिंह से, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं और कर्पूरी ठाकुर के बायोग्राफर हैं। तो मैं जब छोटा बच्चा ही था, तो एक स्कूल से निकाल करके, गांव के एक छोटे से प्राइमरी स्कूल से निकाल करके वो प्रकरण आपने अनुवाद किया है। वो ले जाया जाता है मुझे, एक कुरमाडी करके गांव है, वहां से समूहगंज एक छोटा सा कस्बा थाना है, 5 किलोमीटर की यात्रा, नारा लगाने के लिए। वो एंटी कर्पूरी ठाकुर का नारा है। और आज देखिए कि सर्किल कैसे पूरा होता है। मैं उनका बायोग्राफर हूं। तो चलिए, ये भी डेस्टिनी है। देखिए, अब तो आज के विकिपीडिया के जमाने में, गूगल सर्च के जमाने में तो बेसिक तो सब कुछ जान जाए कि देखिए, जब हम सोशलिस्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, तो कर्पूरी ठाकुर का नाम आता है। और लोग जनरली कहते हैं कि बीजेपी और या उसके पूर्व में जो भारतीय जनसंघ रूप में जाना जाता था, वो साथ में आते हैं इनके साथ, जनता दल के साथ या सोशलिस्ट के साथ। बाद में लोगों को 77 याद रहता है, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, 67 में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था। और उस सरकार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकते थे, क्योंकि सबसे बड़ा दल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी। उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और उसके क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्री भी साथ में उनका प्रभार मिला। और उसी समय में बहुत सारे उन्होंने निर्णय लिए। ये पहला कालखंड था। अंग्रेजी वाला निर्णय लेते हैं कि मैट्रिक में क्लास मैंडेटरी नहीं होगा, कि क्लास में अगर मैट्रिक में फेल कर गए आप अंग्रेजी में तो आप फेल हो गए। तो उनका तर्क ये था कि अंग्रेजी एक महज एक भाषा है और एक फॉरेन लैंग्वेज है। हम अगर जानकारी हासिल नहीं करते, इसका मतलब नहीं है कि हम जीवन में और उस एग्जाम में असफल हैं। और उनके उस निर्णय के कारण से, जो कि बहुत लोगों ने इसको कर्पूरी डिवीजन पास विदाउट इंग्लिश लिखा जाता था सर्टिफिकेट पर, कर्पूरी डिवीजन करके लोग मखौल उड़ाते थे। तो उसके बावजूद आप देखेंगे एक तरह से सोशल चेंज, सोशियो एजुकेशनल चेंज को उन्होंने इफेक्ट किया। एक नई पौध आई, नया जनरेशन आया जो मैट्रिक पास किया। और क्लास 10 पास करना बहुत बड़ा तमगा माना जाता था। लोगों के बरतुहार नहीं आते थे अगर मैट्रिक पास अगर नहीं किए तो, आप शादी के प्रपोजल्स नहीं आते थे। तो वो एक चेंज हुआ। उसके बाद के पॉलिटिशियन में आप देखें कुछ बाद जो आए हैं, उसके एक एग्जाम्पल रामविलास पासवान है, जो कि हालांकि उसी समय पास ग्रेजुएशन कर चुके थे। उनका मेट्रिकुलेशन तो पहले हो चुका था। 69 में पहली बार एमएलए बनते हैं। लालू प्रसाद आए। और एक जो कंप्लीट जो सोशलिस्ट की ओबीसी, एबीसी और ओबीसी और शेड्यूल कास्ट तबके से जो लोग आए, वो काफी संख्या में पॉलिटिक्स में वो आए। तो वो सबसे बड़ा उनका लैंडमार्क डिसीजन था। एक निर्णय उनका था कि गैर सिंचित असिंचित भूमि है तो उस पर लगान क्यों दे। तो उन्होंने 7 एकड़ तक की, अगर असिंचित भूमि है आप, 7 एकड़ तक का आपको लगाने लगेगा। तो ये बड़े पीपुल फ्रेंडली डिसीजन थे। तो उसके कारण से कर्पूरी ठाकुर लाइमलाइट में आए। और बहुत से कारण थे। अब 77 की सरकार है, जिसके कारण से हम चर्चा कर रहे हैं शायद कर्पूरी ठाकुर की। लेकिन उन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया 26% रिजर्वेशन देने का। ये 26% पर मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि इसमें 3 कंपोनेंट हैं जो कि पहली बार इतिहास में हुआ। ईबीसी को, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को 12% मिलेगा, 8% मिलेगा
ओबीसी को, जिनकी संख्या उनसे कम है। तो ये फर्स्ट कैटेगराइजेशन था। मंडल कमीशन तो बाद में, आप जानती हैं, मंडल कमीशन तो बाद में आया। और इसके साथ एक और फर्स्ट हुआ, 3% महिलाओं को दिया और 3% दिया जिसको आज ईडब्ल्यूएस कहते हैं, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज क्लास था, अपर कास्ट में, जनरल कैटेगरी में, उनको दिया गया। तो 3 चीजों के पायनियर हुए, एक साथ में हुआ, एक स्ट्रोक में पायनियर हो गए। ये उनकी लास्टिंग लेगेसी है। ये उनका समाज में इक्विटी, इक्वलिटी, इंक्लूजन कैसे हो, इस चीज को उन्होंने पायनियर किया। उसके लिए उनको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी, उनको गालियां सहनी, लिटरली गालियां सहनी पड़ी, राजनीतिक गालियां ही नहीं, मतलब जिस गालियां आप इमेजिन कर सकते हैं, बद्दी बद्दी गालियां दी गई उसको, हम अनप्रिंटेबल गालियां थी, वो हम बोल नहीं सकते हैं। वो सब जिल्लत सहने के बाद भी वो, एक सरकार तो चली गई लेकिन एक नेता, एक बड़ा नेता उभरा। संतोष सिंह जी की किताब है रूल्ड और मिसरूल्ड, जिसे अनुवाद करने का सौभाग्य मुझे मिला। उसका हिंदी अनुवाद है कितना राज कितना काज। तो कितना राज कितना काज में मैंने कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी के किस्सों का अनुवाद किया। शुरू में आपने जो किस्सा बताया, आपको स्कूल से बाहर निकाल के नारा लगवाया गया था, वो वो जो नारा था वो मैं पढ़ रही थी, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ उस तरह। एक सामंती, बहुत ही सामंती नारा था ना। वो रिएक्ट नहीं करते थे इस तरह के चीजों के, जो अटैक होता था तो उनको लगता था कि परिवर्तन जो है एक चक्र है और एक समय के हिसाब से एक्सेप्ट किया जाएगा। और कारणों से रिएक्ट करते होंगे, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म में रिएक्ट करते थे, लेकिन इस तरह के क्रिटिसिज्म समाज के जो होते थे उसको एक राइट स्पिरिट में लेते थे और कहते थे कि एक बार की और बात है कि इन बहुत टाइम के इनसे बड़े नेता थे उस समय के, इनसे पहले जो है 2 बड़े नेता थे, बसावन सिंह और सूरज नारायण सिंह। तो एक मीटिंग में बैठे हुए थे, तो उन्हीं के यहाँ कोई फंक्शन था, तो रामानंद तिवारी इनके कंपेट्रिएट थे। रामानंद तिवारी कहते हैं कि आइए आइए ठाकुर जी, आपका तो 6 आना फिक्स है, 16 आना का आप जानते हैं रुपया होता है, आपका तो 6 आना फिक्स है। तो दांत पीसते हुए कहा 6 आना से काम चलने वाला नहीं था। मतलब कि कहते थे कि आपका एक मजाक किया कि भाई आपका तो, भाई आपकी कम्युनिटी के हिसाब से ये फिक्स है, आपकी दक्षिणा। तो ही टॉक्ड अबाउट मोर शेयर बिकॉज दे हैड गॉट द मोर नंबर्स। तो वो लाइन मजाक में कही बात, वो कितनी सच हो सकती है कालक्रम में, आप ये देखिए। तो हम उनकी लास्टिंग लेगेसी की बात कर रहे थे, तो लोग जनरली बोलते हैं कि रिजर्वेशन इज द लास्टिंग, ऑफ कोर्स रिजर्वेशन इज द लास्टिंग लेगेसी, उन्होंने पायनियर किया। लेकिन अंत्योदय योजना देना, गरीबों के लिए झोपड़ी की गरीबों की झोपड़ी की एक अलग बस्ती बना देना, छोटे छोटे काम के, जैसे कि आप नदी पार कर रहे हैं, जिसे दुल्हने नदी पार कर रही है, डोली रुकवा करके घटई लेता था, घाट टैक्स को घटई बोलते थे, उसको बंद करवा देना। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों पे जो लोगों को खटकती थी, उसको, उस चीज को उन्होंने किया। पंचायती राज से फी को ये कर देना, क्योंकि वो भुगत चुके थे कि उनको एक बार फी के कारण से नाम कटते कटते बचा। एक बार उनको, मतलब मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन फी भरने के लिए एक जमींदार को 27 बाल्टी पानी से नहलवाना पड़ा, तब 2 रुपये मिले थे उनको। तो इस तरह की जिल्लतें उनको झेलनी पड़ी। और उसी जमींदार ने मैट्रिक पास करने के बाद इनके पिता गोकुल ठाकुर लेके जाते हैं कि पास कर गया मेरा बेटा मैट्रिक, तो बोलते हैं कि आओ बहुत अच्छी बात है, आओ गोड़ दबाओ। तो ये चीजें उन्होंने झेली, और ये सारे जो आइडिया आए। और एक बहुत ही मार्मिक बात है कि एक बार ये शायद एमएलए, मुझे एग्जैक्ट ईयर पता नहीं है, जीत के आते हैं, हर एक जीतने के बाद पिताजी माताजी को प्रणाम करते हैं, तो पैसा इनको देता है। तो माँ को प्रणाम करते हैं, तो माँ शायद इनको एक चवन्नी देती है, और बाहर पिता निकलते हैं तो पिता गायब हैं। तो क्यों गायब है? पिता के पास पैसे नहीं थे देने के लिए, कि माँ तो जो पैसा था माँ ने दे दिया, मेरे पास तो पैसा है नहीं, इसको मैं क्या दूंगा आशीर्वाद। तो वहीं से उनको आइडिया आया ओल्ड एज पेंशन का। तो वहीं से उन्होंने आइडिया लिया कि मेरे पिता को ये जिल्लत झेलनी पड़ी थी, तो मैं जब कुछ बनूंगा, तो उसके बाद उन्होंने ओल्ड एज पेंशन को इंट्रोड्यूस किया। उनका घर कच्चा था, और शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने प्रस्ताव दिया था कि घर को ठीक कर लिया जाए, तो वो इस बात से बहुत खुश नहीं थे। उसका भी एक जिक्र किताब में हमने किया है। हाँ हाँ हाँ, उनको उनको एक बार आया था, उन्होंने कहा था कि घर की तरफ से ही था कि अरे आप लोग घर के लिए कुछ नहीं करते हैं, घर के लिए कुछ करवा लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि देखो, जिस दिन मैं घर पक्का का बना लूंगा ना, तो लोग मुझसे रिलेट करना बंद कर देगा। झोपड़ी है ना, तो बिना खटखटाए हुए आवाज दे करके लोग जाते
है ना। तो वो चीज उनको था, जिसका कि रिग्रेट है, उनके बड़े पुत्र रामनाथ ठाकुर को अभी भी रिग्रेट है कि उनका जो झोपड़ी वाला घर था हमने तोड़वा क्यों दिया। वो रखना चाहिए था, भले ही प्रतीक के रूप में रहता वो घर। अब जैसे कि बहुगुणा जी मेरे हेमवती नंदन बहुगुणा उनके घर पे जाते हैं उनकी मृत्यु के बाद, वो रोने लगते हैं उनका घर देख करके कि यार ऐसा आदमी था कि एक एक तरफ से कुत्ता जाता दूसरे घर की तरफ पार हो जाता है। तो ये फॉकलोर का, पॉलिटिकल फॉकलोर का पार्ट नहीं है, ये वैसे थे। मतलब बिहार में बहुत कम पॉलिटिशियन है, अब नहीं, शायद नहीं के बराबर हैं जिनकी इस तरह की चर्चा होती है। और ऐसा नहीं कि गरीबी को उन्होंने कुछ अभिनय का पार्ट बनाया, ही वॉज लाइक दैट। अब और क्या। तो उनके घर के पास एक हवेली थी, उस हवेली के आगे से आप चप्पल बन के नहीं गुजर सकते थे। चप्पल खोल करके लोग गुजरते थे, हाथ में चप्पल लेके जाते थे, साइकिल पर है तो साइकिल से उतर के जाते थे। उसके बाद इनका घर आता है। और आज समय का चक्र देखिए, जहां इनका घर था वहां सरकार ने स्मृति भवन बना दिया है। और उस हवेली की लास्ट जो ईंट है 2023 के जनवरी में टूट के धराशायी हो गई जमीन। तो ये वो जो गाड़ी वाली बात है, जो शादी में, उनकी बेटी की शादी में जो गाड़ी, उन्होंने कहा था कोई सरकारी गाड़ी में नहीं आएगा, तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ लालू यादव हाँ हाँ। केस। वो जो उनके शोरूम वाला केस है लालू यादव का, जो उनके बेटी की शादी में जो शोरूम खुलवा दिए जाते हैं, अच्छा, जी 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 जी। सो इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ द कॉन्ट्ररी पिक्चर। एकदम एकदम, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। ये एकदम ये पिक्चर है। अब वो रांची पहुंचते हैं, उनकी बेटी रेनू जो अब नहीं रही, और उनके डॉक्टर आरसी शर्मा से उनके दामाद पटना में ही रहते हैं। वो रांची के रहने वाले थे, तो वहां से रांची से गांव जाना था, तो वहां रांची से किसी कार्यक्रम में गए थे, सरकारी कार्यक्रम में, तो बोले यहाँ सरकारी गाड़ी में। उसके बाद वो प्राइवेट गाड़ी लेके जाते हैं। वो एक बार इनकी शायद पत्नी या माँ बीमार पड़ गई थी, तो उनको शायद हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो बहुत मुश्किल से वो गाड़ी का इस्तेमाल किया था। तो और उनकी गाड़ी में भर के लोग बैठते थे, ऐसा नहीं कि नेता है तो अकेले पीछे बैठे हुए हैं। और एक बार तो कुछ जर्नलिस्ट सब जा रहे थे, तो ऑलरेडी गाड़ी भरा हुआ था, बोला आइए ना आप लोग बैठ जाइए। तो जैसे एम्बेसडर में 7-8 लोग बैठते हैं ना, उस प्रकार उनके ऑफिस में भी, उनके ऑफिस में 4 लोग, उनके पलंग पर 5 लोग। तो मतलब ये उनके जो सेक्रेटरी थे, प्रधान सचिव थे यशवंत सिन्हा, बाद में वित्त मंत्री बने, उन्होंने अपनी किताब द रिलेंटलेस में लिखी है कि कभी कभी इतने लोग आते थे फाइल निपटाने के लिए, इनको हमको ले जाना पड़ा एक बार वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण ले जाना पड़ा, वहां जाए गए जहाँ की लोग नहीं आए, तब वहां बैठ करके हमने फाइल निपटाया इनका। तो बोलते शिकायत भी करते थे कि मेथड नहीं था, लेकिन 12 बजे रात तक खुद सेक्रेटेरिएट में रह जाते थे, वहीं टेबल पर सो जाते थे। बोले जब मुख्यमंत्री वहां बैठा हुआ हो तो किसकी मजा लेके कोई ब्यूरोक्रेट हटेगा। तो हम लोगों ने भी इनकलकेट हो गया कि यार बॉस ही ऐसा है तो काम करो। वॉज ही सो परफेक्ट, या कि उनके एक आलोचनात्मक उस पे भी अगर हम बात कर सकें तो? होता क्या है ना कि हम लोग एक कालखंड के बाद किसी भी लीडर की सिर्फ अच्छी बातें याद रखते हैं, उनको हम देवत्व वाला स्टेटस दे देते हैं। वो बहुत बड़े सब नेता के साथ भी हुआ, अंबेडकर के साथ भी हुआ, गांधी के साथ भी हुआ, लोहिया के साथ भी हुआ होगा, सबके साथ हुआ है। क्योंकि हम लोग बेस्ट पार्ट, जो लास्टिंग वाला पार्ट है, जो हमको सूट करता है, उसको लेते हैं। उन्होंने भी 2 बार कम से कम रामानंद तिवारी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया अपनी पॉलिटिक्स के कारण। उनको लगता था कि एक लकीर लंबी हो जाएगी। ही वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइज पॉलिटिशियन लाइक नीतीश कुमार। उस सेंस में कहेंगे कि उनको सेंस ऑफ टाइमिंग, मीटिंग, तो वो एक तरह से, आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं है तो वो एक सीमा तक ठीक है, लेकिन चीफ मिनिस्टर मस्ट हैव ए प्रोटोकॉल, एक फॉर्मेट भी होना चाहिए। तो ठीक है, ही वाज पीपल फ्रेंडली बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस। उनको एज अ नेशनल फिगर, पॉलिटिकल फिगर, बहुत लेट रिकॉग्निशन मिला। डू यू थिंक सो? आज देखिए जो पॉलिटिक्स, कंट्री की पॉलिटिक्स हो रहे हैं, कैसे बीजेपी एज ए पार्टी को ऑप्ट करना चाह रही है इनकी लेगेसी को, जो कि इनकी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा रेजिस्ट भी किया था उस समय में, भले ही प्रच्छन्न रूप से किया था। जो उनकी जब सरकार में साथ में थे, उन्होंने ऑफिशियली तो सपोर्ट किया था, रिजर्वेशन का विरोध नहीं किया था, लेकिन एक घटक ने किया था। लेकिन 2000 तक आते आते कर्पूरी की जयंती सब लोग मनाने लगे। तो कास्ट बाइनरी क्रिएट होती है पोस्ट 90, मंडल के, पोस्ट मंडल के बाद ज्यादा शार्पन होती है। उनके टाइम में वो फिर भी एसिमिलिटी पॉलिटिक्स थी, एग्रेसिव ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को नहीं किया। और उस ब्रांड को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपनी पॉलिटिक्स में इम्बाइब किया, उसको रेप्लिकेट करने की टू ए ग्रेट एक्सटेंट कोशिश की। ऑफकोर्स लालू जी ने वॉइस दिया लोगों को, लेकिन उनकी फिर भी एग्रेसिव ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स थे, आई गॉट योर जो कि पॉइंट। कर्पूरी ठाकुर पॉलिटिक्स से मेल नहीं खाती, उनकी पॉलिटिक्स में कंफ्लिक्ट नहीं था। आई कंप्लीटली गॉट योर पॉइंट, एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट किस्सा, जो उनकी गांव में जो शादी हुई थी, जिसमें ऊंची जाति के परिवार को कोई नाई चाहिए था,
जो कि वो रिवाज पूरा कर सके, और फिर इम्बैरेसिंगली उनके बेटे को वो करना पड़ा, और उन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि अच्छा तुम नहीं कर रहे हो तो मैं ही कर लेता हूँ फिर। तो ये कर्पूरी, दैट वाज ट्रेडमार्क, कर्पूरी ठाकुर थे, ऐसे ही थे वो। उनको ये नहीं लगा था कि हम ये सब करने से महान हो जाएंगे, हमको भारत रत्न मिलेगा, मेरे ऑफ कोर्स। सिंप्लिसिटी की किससे दोहराए जाएंगे। जैसे गांधी ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं आधी धोती पहनूंगा, आधी ओढ़ूंगा, तो मैं बापू और क्या क्या कहलाऊंगा। तो ये किसी आदमी का मेक होता है, पॉलिटिशियन का मेक होता है, दैट इज द काइंड ऑफ। ये इसलिए हुआ ना, आप देखिए, जो आदमी मूवमेंट से नेता निकल के आता है ना, वो आदमी ने सोशलिस्ट मूवमेंट देखा। भूदान, ये बाद में भूदान आया, मतलब उस समय जमीन के लिए जो शाहजहान सरस्वती का मूवमेंट जिसने ज्वाइन किया हो, सोशलिस्ट मूवमेंट ज्वाइन किया हो, तो ही वाज चाइल्ड ऑफ मेनी रिवॉल्यूशंस। तो इतनी क्रांतियों के जब पुत्र होते हैं आप, तो आप बहुत सारी चीजें एम्बाइब करते हैं, तब ना कहते हैं कि जन नेता आप क्यों होते हैं। सब जगह घुसे रहते हैं उनको, तब वो कास्ट के ऊपर आपकी वो पहुंच बनती है। अचानक जो इस तरह से मतलब एस्ट्रॉयड दे करके जो नेता बनाया जाता है, तो वो बहुत बहुत आसान काम तरीका से है। ही वॉज नॉट एन एस्ट्रॉयड इंड्यूस्ड लीडर। वो लोगों के बीच से निकले हैं, चना फाँक करके, मुरमुरे खा करके ये करते, कैंपेन करते थे। वो क्या कैंपेन में खर्च करते थे, वो चना बांध दिया, सत्तू बांध लिया जाता था, उसी पर कैंपेन होता था।